गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर उनकी सुरक्षा के लिए कभी कभी श्रीलंका में फंसे नाविकों को 170 नाविकों को छुड़ाया, बांग्लादेश में फंसे नाविकों को छुड़ाया। उनके लिए विशेष आंधी तूफान में मर जाते थे हमारे मछुआरे, उनके लिए स्पेशल डिवाइस लगवाया, इलेक्ट्रॉनिक सीधे सेटेलाइट से जुड़वाया कि अब कोई आंधी तूफान आएगा तो उन्हें तुरंत सूचना मिलेगी और सुरक्षित स्थान पर आ जाएंगे। तो मछुआ समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन का गठन हुआ है और तो देश के बुद्धिजीवी और कर्मचारियों के माध्यम से हम लोगों ने पहले जगाने का काम किया कि कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। आंदोलन का मतलब होता है शांति से, लोकतांत्रिक ढंग से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करा। कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमें चर्चिल की किताब में पढ़ने को मिला। लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से संभव है अगर उसके पास है कोई सामाजिक संगठन है। इस सामाजिक संगठनों के माध्यम से विश्व मछुआ दिवस मनाया जाता रहा और माननीय जो नैफ है उसके माध्यम से हम लोग कई प्रदेशों में हम लोग जाकर उद्घाटन किया। इस बार हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में हम जाके ने उत्तर प्रदेश में हम लोग मनाएंगे और सभी प्रदेशों के लोगों को आमंत्रित किया था। उसमें अन्य देशों के लोगों को भी आमंत्रित किया था और इसलिए कि पिछले साल 21 नवंबर 2020 को विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, सोशल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, फाइटर ऑफ पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, इनकी उपाधि से विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के उस कुंभकार जगह पर हम लोगों को सम्मानित किया गया। वो एक सम्मान ऐसा था कि प्रेरित करता था कि कभी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन जब तक कांशीराम नहीं थे तब तक उनके संविधानों से उस संविधान से उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए, संविधान से सुरक्षा दिया, संविधान में लिखा हुआ हक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ऐसी सुरक्षा दिया कानून से कि बड़े से बड़े लोग उस कानून से थर्राते हैं। उनकी माँ बहन बेटी की तरफ कोई निगाह नहीं देख सकता, उसकी कोई जमीन नहीं लूट सकता, उसके हिस्से नहीं लूट सकते हैं, बल्कि दया भाव में उसके अधिक से अधिक हिस्सा उसे देते हैं। उसी संविधान में मछुआ समुदाय के लिए 7 नामों से मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है। लेकिन कोई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन न होने के नाते इनके सरनेम, उपजाति, पुकारू नामों को पिछड़े में डालकर इन्हें उस रास्ते से बहका दिया गया जहां से संविधान से इन्हें सुरक्षा मिलती। सुरक्षा न पाके बेचारे ऐसे जगह चले गए जहां खतरे से खेलते और खतरनाक जगह चले गए जहां लुटेरे इनका हिस्सा तो लूटती रही, पिछले विदेशियों ने लूटा, अंग्रेजों मुगलों ने लूटा, संविधान इन्हें बनवाया। संविधान की सुरक्षा न लेके थोड़ी सी लाइन बदल गई, लोगों ने इन्हें बहका दिया कि क्या अछूत बनने जाओगे तुम, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रखवार बाथम सूर्या खुलवट चाई हो, कुड़िया हो, तेली बढ़े लोहार कहार पाल हो। ये अपनी मूल पहचान को जो संविधान से सुरक्षा होती, क्योंकि संविधान में लिखा है कि मझवार बोलने वाले का बेटा हाकिम पैदा होगा और मझवार का सरनेम को जाति बोलने वाले का बेटा मजदूर पैदा होगा। ये सीखने के लिए हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक लोगों से सीखा। हम धन्यवाद देंगे दक्षिणी भारत के लोगों को, तो उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि जो हमें दी, इस आशय के साथ दी
कि जब तक चमार भाई अपने को उतरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार चमार कुरील दोहरे गौतम जाटो लिखते थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जो उनके पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन ने कहा कि नौकरी भगवान नहीं देता है, पैसा भगवान नहीं देता है, गरीबी भगवान नहीं दूर करता है, संविधान दूर करता है, हाकिम भगवान नहीं बनाता है, हाकिम जो है भगवान नहीं संविधान बनाता है। भगवान के सहारे तो तुम हरवा बन रहे हो। पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली संविधान है। इसलिए असली भगवान के पास जाओ, और उसमें लिखा हुआ है कि जब चमार बोलने लगोगे गर्व द ग्रेट द चमार, और सर्टिफिकेट चमार का ले लोगे लड़के, अपनी मूल पहचान जैसे तुम्हारे पुरखों ने अपने पेशे को अपनाया था लंबे समय तक, चाहे वो अभिशाप के रूप में, चाहे अभिप्राय के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में देश के राष्ट्र के निर्माण के रूप में, उसने जो भी पेशा अपनाया था उस पेशे का नाम अगर लोगे, लेकिन उस संवैधानिक शब्दों और अक्षरों के हिसाब से लोगे, जो चीजें जैसे किसी भी अंग्रेजी आदमी अंग्रेज बैठा हो, उसे आप पानी मांगोगे तो प्यासे मर जाओगे, लेकिन वाटर मांगोगे तो आप भी पियोगे, आने वाला पीछा पूछे। उसे वाटर पंप मांगोगे तो शायद आप भी पानी पियोगे, आपका पुरखा भी पिएगा, बच्चे भी पंप लग जाएगा। लेकिन उसे कहोगे जल पंप दे दो, जलकल दे दो, तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसी तरीके से संविधान की एक भाषा है कि उत्तरा दक्षिणा मोची जब तक कहते थे तब तक वो संविधान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आई कांशीराम ने समझाया, उन्होंने बताया भैया जब ग्रेट चमार बोलोगे, सर्टिफिकेट चमार कर लोगे, क्योंकि संविधान में उत्तरा दक्षिणा मोची का कोई जगह नहीं है, जगह है चमार का। चमार सर्टिफिकेट लो लोगे, तुम्हारे माँ के कोख से हाकिम पैदा होगा, मैं करके दिखा दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा कांशीराम को कि उन्होंने कहा लेकिन पावर तो दिखाना पड़ेगा। कहना पावर क्या होता है? कहा भाई देखो, पावर से पैसा मिलता है, पावर से आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनता है, पावर से पब्लिसिटी होती है, पावर से तुम्हारे प्रोफाइल बनते हैं, पावर से तुम्हारी पब्लिक में अपनी एक पहचान बनती है। तुम्हें पंडित जी से ठाकुर साहब के यहाँ भले हरवाही करो 365 दिन, लेकिन एक दिन जब तुम्हारा नेता आए तो भाई कह दो कि उस दिन हम आपके यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, मजबूरी नहीं है, हम पावर के लिए अपने नेता के पास जाएंगे। आपको एक दिन वोट जो पड़ता है उस दिन कहना होगा 365 दिन आपका 99 बात आपकी मानेंगे, लेकिन एक बात आपको नहीं मानेंगे, जिससे हमारे बेटा हाकिम बनने वाला है, जिससे हमारा घर, जिससे संविधान से सुरक्षा मिलने वाला है, जिससे हमें छतरी मिलने वाली आने वाले बच्चे की भविष्य मिलने वाला है, उस दिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बाकी 399 बात हम मानेंगे, 364 दिन आपका काम करेंगे, एक दिन नहीं काम करेंगे जिस दिन हमारा जो पॉलिटिकल गॉडफादर आया था, जो लेदरमैन है, उनकी बात दलितों ने माना। आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होता है, लेकिन उन्हीं के माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं जिन्होंने माना, जिन्होंने जाना, जिन्होंने पहचाना कांशीराम को, जिन्होंने उस समय अपना समय पैसा बुद्धि देकर काम किया। मैं बधाई दूंगा दक्षिणी भारत के लोगों को कि वो अवसर डॉक्टर संजय को दिया, वो अवसर अपने कार्यकर्ताओं को हमने दिया है कि आज वो दिन दूर नहीं है कि केवट मल्ला बिन कश्यप कहाँ सहानी रैकवार बात हम बोलते रहोगे तो मजदूर पैदा होंगे। इसीलिए धोखे से 1992 से पहले हमारे लोगों को मजबार का सर्टिफिकेट मिलता था, हमारे लोगों को बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी पैदा होते थे, हमारे सरनेम को, पुकारू नाम को, जो हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा था कि मछली मारने वाले को मल्ला कहते थे, नाय खेने वाले को खेवट कहते थे, जो नाय से व्यापार होता था, वो धन जो पीठ प्रहलाद के पैरों से जाके माल ऊपर पहुंचाते थे घोड़िया कहते थे, नाय खींच के इधर ले जाते थे उसे माझी कहते थे। ये हमारी जो कार्यों के प्रणाली के अनुसार काम जो बटे थे कि रीवा नदी किनारे जो पैदा हुआ वो रैकवार कह दिया, सोन नदी किनारे पैदा हुआ सौंधिया हो गया, बेतवा नदी किनारे हो गया बाथम हो गया, जिनके लोगों को काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दे दिया, बर्मा भेज दिया, वो बर्मा लिखने लगे। ये है जो मार सह लिया अंग्रेजों की, मुगलों की, वो सहानी हो गया। ऐसे तमाम ढेर सारे जो टाइटिल थे उसको जातियों में इन्होंने
पिछड़ी जात में नाम डालकर हम लोगों को संविधान की सुरक्षा से महरूम कर दिया, उसे दूर कर दिया, कोसों दूर कर दिया कि क्या होता है मझवार। सुनने के लिए तैयार नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसे समझाने हमें 8 साल लग गया। किताबें लिखा, रैलियां की, धरना किया, लोगों को दस्तावेज दिया कि संविधान में राष्ट्रपति ने तुम्हें 1961 में मझवार नाम से लिख के रखा है कि मझवार बोलोगे, मझवार का सर्टिफिकेट लोगे, मझवार के लिए लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा बेटा हाकिम पैदा होगा, और नहीं तो हारवा पैदा करने के लिए। क्योंकि भाई देखो, राजा को प्रजा चाहिए। आप हाथी को बटन दबा के राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। साइकिल को आप राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। तुम कोई भी बटन दबाते हो, राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। तो प्रजा बनना हो तो अपने नेता को बात, तो जो दलित अपने नेता की बात मान लिया हीरो हो गए, और जो नहीं माना वो जीरो हो गए। कांशीराम ने एक ही बात कहा था कि भाई आपको रैली में आओगे तो थैली मिलेगी। तो जो रैली में आए 1 महीने का बच्चा लेके, 2 महीने का बच्चा, आज उनका बेटा सफाई कर्मी है, नाती सफाई कर्मी है, भाई भतीजा कोई न कोई एक नौकरी पा रखा। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो कांशीराम साहब ने अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट नहीं किया। कोई एक सिंगल मैन नहीं बसा होगा देश का, प्रदेश का, कि ये कह दे कि कांशीराम ने हमें धोखा दिया। मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपसे ही इसीलिए आपसे अपील करने आया हूँ कि आप लोगों का प्यार और स्नेह आशीर्वाद लगा रहा, और मेरा जो साथ देते रहे। कोई कार्यकर्ता प्रदेश और देश का नहीं बचेगा जिसके बच्चों को मैं डॉक्टर संजय अपनी शक्ति से, संविधान की शक्ति से उसे शक्तिशाली न बना दे, चाहे नौकरी से, चाहे पैसे से, चाहे ठेकेदारी से, चाहे उसे व्यापारी से, चाहे जो जिस लायक होगा। संविधान जिस लायक होता है वो कुर्सी दे देता है, जो जैसा होता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। निचले पावदान पर दलदल में रहने वाले को, जिसको दलित कहते थे, उसे महल बना कर दे दिया। 1 मिनट में कितने कई लाख मकान दिया, 1 मिनट में 9 लाख सफाई कर्मी की नौकरी दिया। क्या चाहिए? आप सीखो बसपा सपा से। उन्होंने कहा था कि जिनके लोग रैलियों में, गांव की रैली में, ब्लॉक की रैली में, क्षेत्र की रैली में, सेक्टर की रैली में, विधानसभा की रैली में, जिले की रैली में, मंडल की रैली में, जोनल रैली में, या प्रदेश की रैली में, साल में जो एक बार होती है 5 साल में, वह विशाल रैली में अगर अपना विशाल हृदय दिखाया, विशाल रैली को विशाल बनाया, अपने नात मात रात रिश्तेदार को। क्योंकि देखो, उन्होंने कांशीराम ने कहा था कि ये पार्टी पैसे का पेड़ है, पावर का पेड़ है, जिसकी जड़ जितनी आप दूर तक पहुंचाओगे उतने पेड़ मोटा होगा और समय से पहले फल दे देगा। आपको टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। जितनी जड़ आप फैलाओगे उतने जल्दी में तुम्हारा पौधा बढ़ेगा और निश्चित रूप से फल मिलेगा। उसे कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि हिलाने वाला हिल जाएगा, दहल जाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको छू दें। जैसे आपने देखा होगा 2017 में निषाद पार्टी आई, 2013 में आई, 14 में चुनाव लड़ा, 15 में लड़ा, 2017 में लड़ा, कैसे परिवर्तन हुआ, 2018 में कैसे हुआ, 2019 में, 2022 में कैसे परिवर्तन हुआ, आप सब आपके आंखों के सामने हैं। सब जान रहे हैं कि क्या होने वाला, कैसे सरकार बनने वाली 2022 में, ये सब देख रहे हैं। तो जड़ को आप फैलाओ। उन्होंने कहा क्या कहा भी देखो, जिसके लोग अपनी पार्टी, अपने नेता, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं, कैलेंडर में लिख के, फोटो के माध्यम से, दीवारों में लिख के, टोपी झंडा के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, किताब के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, उस अपने नेता, अपनी विचारधारा, अपनी सोच को पहुंचाते हैं जन जन तक। तो पहुंचाने का मतलब जड़ फैलाना। तो जितने आप पहुंचाओगे उतने उसका रिजल्ट पाओगे। दलितों ने कुछ किया नहीं, कांशीराम की टीम बनी थी, उस टीम का एक ही काम था कि कांशीराम की आवाज को पहुंचाना। उन्होंने एक ही बात कहा था कि तुम शासक, तुम रूलिंग कास्ट हो, तुम कानून बनाने वाली ताकत हो। उन्होंने बताया कि संविधान समस्याओं का समाधान है, बट द की प्रेजेंट इन द वोटर्स। संविधान से समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका जो चाबी है वो गांव में है, वोटर के पास है। रियल गॉड ऑफ इज द वोटर इन द डेमोक्रेसी। जो वोटर है वो असली भगवान है, लेकिन वो शैतान बना हुआ है, वो बेहोश है, गरीबी से, लाचारी से, बीमारी से बेहोश है, पैसे से। 15 दिन बचा रहता है, 1 महीना तो दारू से शुरू हो गया। इस बार तो 5 महीना पहले शुरू हो गया। आज के दिन में मैं जो देख रहा हूँ, हम 5 दिन कहते थे,
वो अब 5 महीना पहले शुरू हो गया। तो जो बेहोश है, जो बेहोश आदमी को चाहे बलात्कार करो, चाहे गला काटो, चाहे हाथ काटो, चाहे उसका कुछ भी करो, लूट लो, इज्जत लूटो, भविष्य लूटो, जब वो होश में आ जाएगा तो आज कुछ नहीं कर सकता। कांसी राम ने एक ही इंजेक्शन लगाया, एक ही ज्ञान दिया, आज के 30 साल पहले, आज उनका दर कुछ दर होश में है। लेकिन जो होश में है वो हीरो, और जो बेहोश है वो जीरो। जो होश में है वो महल में है, और जो बेहोश है वो दलदल में है। तो मैं अपील करता हूँ आज के दिन में कि मैं तो यही चाहूँगा कि सबके नात रिश्तेदार हैं 100, 200, 500, अभी अपील करता हूँ कि उन्हें होश में लाओ, जोश में लाओ, फिर उन्हें सही बात बताओ, फिर सही जगह वोट डलवाओ, वो घर से निकालो उन्हें। होम सिकनेस, होम आइसोलेशन में है वो। होम आइसोलेशन मतलब वो अलग तलग पड़े हैं ना, उसमें कोई 5 साल में एक बार पूछने जाते हैं, हाथी वाले जाएंगे, साइकिल वाले जाएंगे, कमल वाले जाएंगे, चाहे कोई जाएगा, 5 साल में एक बार जाते हैं, उनको होम आइसोलेशन है ना। फिर उन्हें कभी कुछ देने के लिए नहीं पूछते, तुम्हारा बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फीस जमा है कि नहीं, तुम्हें दवाई है कि नहीं, खाना है कि नहीं है। होम आइसोलेशन है, क्यों? एक बीमारी है होम सिकनेस की। जब तक आप उस बीमारी को दूर नहीं करोगे तब तक होम आइसोलेशन में रहोगे। उससे अलग हो जाओ, और पार्टी के साथ। कांसी राम ने इतने कहा कि जो जो रैलियों में आया उसका बेटा कुर्सियों पर कब्जा किया, नौकरी की थैली पाया। जिसने अपने विचारधारा को, फोटो को, नेता का फोटो अपने विचारधारा को जन जन तक घरों में टांग के पूजा किया, उसे पर सरकार पूछती है। वो अपने बेटे माँ बाप की पूजा करता। 2 लाइन ज्यादा कुछ नहीं। आपके इस वैभव में जो आपका हिस्सा बनता है, एक दीवार खड़ी है। वो दीवार कौन है? सपा, बसपा, भाजपा। उस दीवार की ईंट हम लोग हैं। वो दीवार जो खड़ी है, खुद के हम ईंट हैं, हमारे नात रिश्तेदार उसमें ईंट बन के खड़े हैं। हाथी साइकिल का जो दीवार है, जो आपके हिस्से को, भाई किसी से कह दो कि इस कमरे में आपके बाप का 10 किलो सोना है, और मशीन में एक्सरे करके दिखा दे, दस्तावेज दिखा दे, तो शायद 1 मिनट नहीं लगेगा दीवार तोड़ने में। लेकिन कैसे तोड़ोगे? ऐसे चले जाओगे तोड़ने, सर फूट जाएगा, मर जाओगे। लेकिन सिस्टम लेके जाओगे, 10 लोगों को बुलाओगे, तब शायद दीवार टूटे। अकेले नहीं तोड़ पाओगे। जब सिस्टम से जाओगे दीवार टूट जाएगी, आपका हिस्सा मिल जाएगा।